बेवफा सोनम तोड़ी 7 जन्मों की कसम। मेघालय के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में पत्नी राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब रोज एक नई खुलासे हो रहे हैं। इस साजिश को जैसे जैसे खोला जा रहा है, परतें और ज्यादा उलझती हुई नजर आ रही है। मेघालय पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून चलाया और प्री प्लान मर्डर की परतें खोली। सोनम ने 3 भाड़े के हत्यारे यानी आकाश राजपूत, विशाल उर्फ विक्की ठाकुर और आनंद कुर्मी के साथ मिलकर अपने पति राजा की हत्या की साजिश रची। हनीमून के दौरान कोई फोटो ना अपलोड करना और मर्डर के बाद राजा के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करना पुलिस के लिए महत्वपूर्ण क्लू बन गया। पुलिस ने सबसे पहले शक तब हुआ जब हनीमून के दौरान सोनम ने कोई फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं की, जो नवविवाहित जोड़ों के लिए असामान्य था, क्योंकि कपल फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड किए बिना अक्सर रहते ही नहीं है। हालांकि मर्डर के कुछ देर बाद सोनम ने राजा के सोशल मीडिया अकाउंट से दोपहर 2:15 पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा 7 जन्मों का साथ है। पुलिस के मुताबिक यह पोस्ट जांच को भटकाने की कोशिश थी। बेवफा सोनम ने तोड़ दी 7 जन्मों वाली कसम। अब इस मर्डर प्लान में जैसे जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, उसी तरीके से कई राज भी खुल रहे हैं। इंदौर से मेघालय लगभग 2200 किलोमीटर की दूरी पर है। इतनी दूरी तय कर हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी की बेरहमी से हत्या कर दी गई और इस हत्या का आरोप उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी पर लगा है। हनीमून हत्याकांड में एक के बाद एक कई बड़े एक्सपोजे हो रहे हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक राजा रघुवंशी के मर्डर के पीछे उसकी पत्नी सोनम का हाथ था और इस साजिश में सोनम का साथ उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने दिया। सुपारी किलर से राजा रघुवंशी की हत्या करवाई गई और इस मर्डर की स्क्रिप्ट पहले ही तैयार कर ली गई। आखिर इंदौर से 2200 किलोमीटर दूर शिलोंग में सोनम ने इस हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया, कब, कैसे और कहां इसकी प्लानिंग की गई, सब कुछ मोबाइल पर कैसे तय हुआ, जानकर चौंक जाएंगे आप। तो अब सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको कुछ चीजें, पूरी टाइमलाइन आपके सामने रखता हूं। 11 मई को राजा और सोनम की शादी हुई थी। वो वीडियोस आपने देखी होंगी। राजा बहुत खुश था, तो वहीं सोनम जिस तरीके से एक दुल्हन के चेहरे पर खुशी आनी चाहिए थी, वैसी नजर नहीं आई। 11 मई राजा सोनम की शादी के बाद हत्या की प्लानिंग भी हो गई। कैसे इंदौर से 2200 किलोमीटर दूर इस प्लानिंग को अंजाम दिया गया, यह धीरे धीरे सवाल आपके जहन में है। अब कई सारे ट्विस्ट और टर्न्स के बाद अभी तक क्या कुछ जानकारी है वो आपके साथ साझा करता हूं। राजा की पत्नी सोनम पर एक चौंकाने वाला एक्सपोजे हुआ है, एक बड़ा खुलासा हुआ है, वो मैं आपको बताता हूं। राजा रघुवंशी के मर्डर के बाद सोनम इंदौर पहुंची थी। जी हां, इंदौर वो पहुंची। 25 मई को सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन में सवार होकर इंदौर पहुंची सोनम। अब ये जानकारी आ रही है सामने। इंदौर पहुंचकर सोनम ने राज कुशवाहा, जो कि उसका प्रेमी बताया गया है, उससे मुलाकात की। सिर्फ मुलाकात ही नहीं की, सोनम जब इंदौर पहुंची उसके बाद वो राज कुशवाहा के किराए वाले घर में भी पहुंची। दोनों वहां पर रुके और वाराणसी के रास्ते होते हुए, वाराणसी से होते हुए सोनम पहुंच गई गाजीपुर। और फिर गाजीपुर में क्या कुछ हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। गाजीपुर में कैसे शिवा ढाबा पर जाकर उसने मोबाइल फोन मांगा और वहां से कैसे ये पूरी गुत्थी सुलझी, कैसे उसने पुलिस के सामने सरेंडर किया, कैसे पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। तो आप देखिए, किसी भी केस में, किसी भी क्राइम में
टाइमलाइन बहुत जरूरी होती है, वो टाइमलाइन मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जो जानकारी है, जो पुलिस के पास है, जो एफआईआर में चीजें दर्ज हुई हैं, वो मैं आपको बताता हूं। ये प्लानिंग जो शुरू हुई दिमाग में, तो आप समझ सकते हैं कि इंदौर में ही आ गया होगा। लेकिन जब राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली तो उसकी डेड बॉडी के पास एक बड़ा चाकू भी मिला। आपको बताऊं, वो चाकू जो है वो गुवाहाटी से खरीदा गया। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से इस हथियार को खरीदा गया। ट्रिप के दौरान सोशल मीडिया से सोनम की दूरी नजर आई। पुलिस फोर्सेस के लिए, स्टेट पुलिस के लिए यह एक बड़ा इनपुट था। सोनम ने ट्रिप की एक भी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं की थी। ट्रिप के दौरान भी, जैसे आपने अब तक कई वीडियोस देखे होंगे, उसी तरीके से काफी गुमसुम सी सोनम नजर आ रही थी। एक तस्वीर, एक न्यूली वेड कपल जब कहीं जाता है तो आप जानते हैं सबको बहुत एक्साइटमेंट रहती है। किसी दूसरी जगह पर जाते हैं, जाने आने की तस्वीरें आप व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाते हैं, फेसबुक पर डालते हैं, इंस्टाग्राम पर डालते हैं, और दोनों अपना सोशल मीडिया अकाउंट यूज करते हैं, एक्टिव यूजर्स हैं। इसलिए पुलिस को यह नजर आया कि एक भी तस्वीर नहीं साझा की गई। मर्डर के 2 घंटे और 15 मिनट बाद, मर्डर के 2 घंटे 15 मिनट बाद राजा के अकाउंट से एक पोस्ट किया गया। अब ये चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है आपके सामने कि ऑब्वियसली राजा की तो मौत हो चुकी थी, उसके सोशल मीडिया अकाउंट को एक्सेस कर रही थी सोनम, और किसी को शक ना हो, परिजनों को शक ना हो, लोग जो सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं उनको कुछ ना कुछ चीजें मिलती रहे। तो एक पोस्ट उसने किया जिसका मैसेज बहुत बड़ा था, और ये पोस्ट किया सोनम ने। तो अभी टाइमलाइन जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, टाइमलाइन देखिए आप। 11 मई को राजा और सोनम की शादी हुई। राजा बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, राजा बहुत ज्यादा खुश था, फैमिलीज बहुत ज्यादा खुश थी, दोनों ही परिवार बहुत ज्यादा खुश थे। और इस शादी के बाद आगाज बहुत अच्छा सबको लग रहा था, लेकिन अंजाम यह होगा कि राजा रघुवंशी की मौत हो जाएगी, ये किसी ने सोचा ना था। अब राजा रघुवंशी की मां तो अपने रिएक्शन लगातार दे रही है, लेकिन राज कुशवाहा जिसका नाम बार बार सामने आ रहा है, मीडिया उसके परिजन तक भी पहुंची। ये जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, राज कुशवाहा की मां की तस्वीर है, राज कुशवाहा की बहन की तस्वीर है। मां क्या कह रही है? मां कह रही है कि सोनम के साथ उनके बेटे का यानी राज का कोई अफेयर नहीं था। बहन कह रही है मेरे भाई का किसी से कोई अफेयर नहीं था, मेरा भाई तो सिर्फ और सिर्फ काम करता था, काम के सिलसिले में बात होती थी। मां को यह विश्वास है कि बेटा कोई गलत काम नहीं कर सकता, राज कुशवाहा गलत काम नहीं कर सकता। बहन का दावा तो यह भी था कि सिर्फ और सिर्फ काम के सिलसिले में ही सोनम उसे फोन करती थी। भाई मेरा बिल्कुल निर्दोष है, मेरे भाई का किसी से कोई अफेयर नहीं है, और जितनी भी बात हुई है सिर्फ और सिर्फ काम के सिलसिले में हुई है। राज कुशवाहा की बहन ये भी कहती है कि मेरा भाई तो घर से बाहर ही नहीं गया, आप ऑफिस में जाकर पूछ लीजिए, गोदाम पर जाकर पूछ लीजिए। मेरा भाई, ये जो टाइमलाइन है जिसमें कहा गया कि राजा की मौत हो गई, राजा को मार दिया गया, उस टाइमलाइन में भी मेरा भाई जो है, उन तारीखों में मेरा भाई जो है वो गोदाम में अपना काम कर रहा था। तो ये मामला आप समझ सकते हैं, परिजन विश्वास करने को तैयार नहीं है। राज कुशवाहा जिसको कहा जा रहा है कि सोनम का प्रेमी है, दोनों के बीच अफेयर था, यह भी बताया गया कि सोनम से 5 साल छोटा है राज, और सोनम के पिता का जो बिजनेस है उन्हीं के गोदाम में वो काम करता है। वहीं पर सोनम से उसकी मुलाकात हुई, दोनों के बीच दोस्ती हुई, और फिर यह दोस्ती प्रेम में बदल गई। शादी हुई, शादी से खुश नहीं थी सोनम, और उसके बाद उसने रच दिया इतना बड़ा मर्डर कांड। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। अब मेघालय पुलिस के कुछ सवाल हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। पूछा कि मेघालय में हनीमून का प्लान कब बनाया, पहला सवाल ये पूछा। दूसरा सवाल क्या रहा, हनीमून से वापसी का टिकट क्यों नहीं कराया। ये राजा रघुवंशी की मां भी कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ जाने का टिकट कराया, वापसी का टिकट तो करवाया ही नहीं। यही पुलिस भी पूछ रही है। शादी से पहले राज कुशवाहा को जानती थी सोनम, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। यहां पर इन लोगों के साथ एक गाइड भी था। यह गाइड वही शख्स था जिसने बताया था कि 23 तारीख को
इन लोगों के साथ 3 और लोग थे। सोनम किन्हीं लोगों से बात कर रही थी, हिंदी में बात कर रही थी, इसलिए मुझे समझ में नहीं आया। तो पुलिस का सवाल ये, 23 मई को आपके साथ वो 3 लोग कौन थे? हनीमून के दौरान भी क्या तुम रात से संपर्क में थी? रात से आपका संवाद चल रहा था, रात से आप बात कर रहे थे? लाइव लोकेशन अपनी आरोपियों को क्यों भेजी? क्योंकि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे, मोबाइल फोन, उसकी लोकेशन, उनको पुलिस ने कस्टडी में ले लिया और उसके बाद जानकारी आई कि लाइव लोकेशन शेयर की गई। सवाल यह भी कि 22 मई को गाइड की सेवाएं क्यों नहीं ली आपने? यह सवाल सबके जहन में था कि बिना गाइड के क्यों, अकेले में ऐसा क्या करना था? और अब क्या करना था वो सब जानते ही हैं। राजा का 10 लाख का सोना गायब, आपकी ज्वेलरी छुई भी नहीं गई, बहुत सारी चीजें, क्योंकि ऐसे भी इनपुट्स आ रहे थे कि सोनम कह रही है कि मुझे भी फंसाया गया है। और अब पुलिस हालांकि इस मामले में कह रही है क्रिस्टल क्लियर है, केस इसी तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है। तो ये कुछ ऐसे सवाल है जो सबके जहन में है और इन्वेस्टिगेशन इस पूरे केस की इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है। अब कुछ और सवाल है, सस्पेंस भी बरकरार है। सोनम ने 17 दिन बाद ही सरेंडर क्यों किया? क्योंकि गाजीपुर पहुंची, अपने भाई को फोन किया, भाई को कहा पुलिस को बता दो ये सब चीजें हुई। सोनम ने वापसी का टिकट क्यों नहीं लिया? प्लानिंग क्या अधूरी रह गई? सोनम ने मर्जी से शादी की तो मर्डर क्यों किया? जब दोनों परिवार खुश थे, जब सोनम के माता पिता कह रहे हैं कि हम राज को जानते नहीं थे और सोनम की मर्जी से ये शादी हुई, तो मर्डर क्यों किया? सोनम कातिल, तो मर्डर के बाद का मकसद क्या था? ये क्या प्लान करके गए थे कि इसके बाद ये बच जाएंगे, पहाड़ियों में डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा? सवाल यह भी है कि राजा का मर्डर हुआ, अगर एक तरफ हम दूसरी तरफ भी चले जाएं कि कुछ गलत हो सकता है सोनम के साथ हुआ हो, तो पति का मर्डर हो गया और सोनम को कोई खरोच तक नहीं आई। 10 लाख का सोना राजा का गायब हो गया, सोनम के ज्वेलरी को छुआ तक नहीं। तो ये कई सारे सवाल है जो सभी के जहन में है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ रही है, हर एक सवाल जो मैंने आपके सामने रखा उसको डिकोड करने का प्रयास कर रही है। अब मैं एक बार फिर से टाइमलाइन आपके सामने रखता हूं। 11 मई को राजा और सोनम की शानदार तरीके से शादी हुई, दोनों परिवार भी बहुत खुश थे, राजा बहुत खुश था। 16 मई को सोनम ने हत्या की प्लानिंग कर ली। मोटा मोटा जो चीज प्लान करनी थी कि कहां जाना है, कौन से राज्य में जाना है, कहां पर क्या करना है, वो सब प्लान हो गया। सोनम ने राज से कहा राजा को खत्म कर देते हैं। अभी क्योंकि जिस डिजिटल एविडेंस की मैं बात कर रहा हूं, साइबर एक्सपर्ट्स की टीम हर एक चीज को जो डिलीट भी हो चुके हैं उनको भी वापस रिस्टोर कर रहे हैं। सोनम ने कहा कि हत्या को लूट की कहानी बनाएंगे। ये इसी प्लान के साथ गए थे कि ऐसा लगे कि हमें किसी ने लूट लिया, जिसमें राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया, मैं किसी तरह से बच गई। सोनम ने विधवा बनकर राज से शादी का वादा भी कर दिया। अब आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे प्लानिंग कितनी दूर तक की थी। सोनम आगे क्या कहती है? सोनम कहती है कि अगर मैं विधवा हो जाऊंगी और फिर मैं पापा से बात करूंगी तुमको लेकर, तो पापा शादी को मंजूरी दे देंगे। वो भी ये सोचेंगे कि बेटी हमारी इतने दुख दर्द झेल रही है, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, अब अगर राज इससे शादी कर लेता है तो आगे इसका जीवन थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। तो ये प्लानिंग थी। अब धीरे धीरे चीजें सबके सामने आ रही हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे ना कि भाग जाती, मार क्यों दिया, एक बेटे की एक माँ की कोख सूनी कर दी, परिजनों को जिंदगी भर का एक दुख दर्द दे दिया, घाव दे दिया, नासूर दे दिया। तो अब आप समझ रहे हैं प्लानिंग ये थी कि मैं राजा की विधवा हो जाऊंगी, उसके बाद मैं अपनी फैमिली से बात करूंगी तो वो भी उसी इमोशंस में होंगे कि बेटी की जिंदगी क्या खराब करनी, विधवा से कौन शादी करेगा, समाज क्या कहेगा। वही होल एंड सोल कहानी जो कई फिल्मों में आपने देखी होगी। सोनम ये कहती है कि फिर मैं अपने पापा से बात करूंगी। अभी डिजिटल एविडेंसेस इस तरफ इशारा कर रहे हैं और पूरे देश में इस पूरे हत्याकांड के बाद लोगों में आक्रोश व्याप्त है। अब आपके मन में ये चीजें भी आ रही होंगी कि सोनम ने, जैसे मैंने सवाल भी उठाया, 17 दिन बाद सरेंडर क्यों किया, गाजीपुर से सरेंडर क्यों किया। ये पूरा हत्याकांड जो है इसने पूरे देश को दहला कर रख दिया। रिश्तों के बीच इतनी खाई आ जाएगी, ये कभी भारत जैसे देश ने या हमारे समाज ने कभी सोचा ना था। लेकिन अब ये पूरा केस पूरी तरीके से पुलिस देख रही है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज देख रही हैं। कई सारे सवाल हैं जो आपके जहन में हैं।
अब उनको भी, उन सवालों को भी आपके सामने रखूंगा, कोशिश करेंगे जो जवाब हम ढूंढ पाए। देखिए, अब सोनम के सरेंडर की कहानी को थोड़ा समझते हैं। इस पूरे मामले को लेकर कितनी हाइप देश में हो गई थी सब जानते हैं। जहां जहां सोनम घूम रही थी, टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ राज और सोनम की बातें चल रही थी। यह खबर भी सोनम ने कहीं ना कहीं देख ली होगी कि राज की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे सोनम बहुत ज्यादा घबरा गई। अब उसको यह डर था कि कहीं मैं न पकड़ी जाऊं, फिर जो मेरी प्लॉटिंग थी वो पूरी धरी की धरी रह जाएगी। कॉल ट्रेसिंग इसमें एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन रहा। कॉल ट्रेसिंग से राज इंदौर से पकड़ा गया, राज को इंदौर से धर दबोचा गया और 2 जून को आपको पता ही है, राजा की डेड बॉडी एक खाई से बरामद की गई। हत्या के बाद राजा की डेड बॉडी को खाई में फेंक दिया गया था। इन लोगों की मंशा ये थी कि अगर बॉडी ना भी मिले तो भी ठीक है, इसीलिए खाई में फेंक दिया। लेकिन ये राज कैसे खुला, जैसा मैं आपको बताऊं। यहां तक कि एक तरफ फैमिली ये कह रही थी ना सोनम की कि हम राज कुशवाहा को नहीं जानते, लेकिन वो वीडियो आपने देख लिया होगा जब राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार में राज शामिल हुआ था। राज रो रहा था। सोनम के जो पिता है उसके कंधे पर हाथ रखकर आए थे। वो तस्वीरें सबने देखी। रोते हुए अंतिम संस्कार में राज शामिल हुआ। इस वीडियो में काफी इमोशनल राज नजर आ रहा था। सोनम के पिता देवी सिंह को सहारा देता हुआ नजर आया। वो फुटेजेस भी सबने देखी और फिर उसके बाद उन तमाम बातों को भी साथ ही साथ रख दिया गया कि देवी सिंह कल तक तो कह रहे थे मैं जानता ही नहीं राज कुशवाहा कौन है, मेरी बेटी या किसी से कोई अफेयर नहीं था, मेघालय पुलिस जो है वो गलत दिशा में जा रही है, मेरी बेटी को फंसा रही है। लेकिन फिर अगले ही दिन ये वीडियो आ जाती है। पता चल जाता है कि आरोपी के कांधे पर हाथ रखकर देवी सिंह आए थे अंतिम संस्कार में। कुछ खुलासे हुए हैं, वो भी आपके सामने रखूं। ऑपरेशन हनीमून में क्या कुछ खुलासे मेघालय पुलिस ने किए हैं। सोनम के पीछे पीछे सभी आरोपी 21 मई को गुवाहाटी पहुंच गए। प्लान का हिस्सा यह था। यह है खुलासा नंबर 1। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में खुलासा नंबर 2 क्या है वो जानिए। गुवाहाटी में ही एक दुकान से हथियार खरीदा जिससे राजा की निर्मम हत्या की गई, उसकी बॉडी को खाई में फेंक दिया गया। तीसरा खुलासा, 22 मई को सभी आरोपी शिलोंग पहुंच चुके थे। इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन हनीमून का खुलासा नंबर 4 आपके सामने रखता हूं। सोनम के पास वाले होटल में ही आरोपी रुके हुए थे ताकि उनके मूवमेंट पर भी उनकी पैनी नजर रहे। खुलासा नंबर 5, हत्या वाली जगह से 10 किलोमीटर दूर तीनों आरोपियों के साथ सोनम नजर आई थी, जिसको गाइड ने देखा था। गाइड ने सबसे पहले बताया था पुलिस को कि सोनम 3 लोगों के साथ बात कर रही थी। ये हिंदी में बात कर रहे थे। मुझे सिर्फ लोकल लैंग्वेज आती है या इंग्लिश आती है, हिंदी में इन्होंने क्या बात की मुझे नहीं पता। खुलासा नंबर 6, आरोपियों को किराए पर स्कूटी वाले से भी आने जाने का मैप मिला। इन्वेस्टिगेशन में आगे और क्या खुलासा हुआ। 7वां खुलासा, आकाश की खून से सनी हुई शर्ट घटना वाली जगह से बरामद हुई है। खुलासा नंबर 8, सोनम ने अपना रेनकोट आरोपी आकाश को दे दिया था। खुलासा नंबर 9 इस इन्वेस्टिगेशन में, हत्या के बाद सभी आरोपी 11 किलोमीटर दूर जाकर एक बार फिर से मिले कि जो काम करना था काम कर दिया। खुलासा नंबर 10, सोनम सिर्फ अपने पति की हत्या करने के लिए ही उसने हनीमून के लिए इस जगह को चुना, पहाड़ी इलाकों को चुना, ताकि यहां पर अगर उसकी मौत हो जाए तो कोई पूछने वाला ना हो। ये 10 खुलासे अब तक की इन्वेस्टिगेशन में। ये 3 तस्वीरें, आनंद कुर्मी, राज कुशवाहा और विशाल चौहान, ये पुलिस की कस्टडी में है। सोनम को पुलिस कस्टडी में ली जा चुकी है। अब सोनम से मुलाकात राज की कैसे हुई फिर से बताऊं आपको। सोनम के पिता की फैक्ट्री में राज काम करता था। फैक्ट्री पर आना जाना सोनम का भी था और कामकाज के दौरान ही इनकी मुलाकातें हुई, दोस्ती हुई, दोनों के बीच करीबियां बढ़ने लगी। सोनम के घर के पास ही राज कुशवाहा रहा करता था। राजा मर्डर के दौरान राज इंदौर में ही मौजूद था। इसके अलावा मेघालय पुलिस ने दबाव में अच्छा काम किया। ये रिएक्शंस आ रहे हैं मेघालय पुलिस के लिए। ये कुछ चेहरे मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो बता रहे हैं कि जो पुलिस है उसने काफी प्रेशर में बहुत शानदार काम किया। पूरे देश में एक अलग इमेज निकाली जा रही थी मेघालय की भी,
नॉर्थ ईस्ट की भी कि वहां पर टूरिज्म की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन क्या वहां पर सेफ है? क्योंकि बात तो इसमें, क्योंकि जिस इलाके में ये लोग घूम रहे थे बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ था। प्रेशर के बाद भी पुलिस ने फोकस्ड रहकर काम किया। पुलिस अपना काम करना जानती है। सोशल मीडिया से, ट्विटर से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बात साबित की मेघालय पुलिस ने। मेघालय के चीफ मिनिस्टर बता रहे हैं, क्योंकि इसमें बार बार मेघालय की इमेज पर भी बड़ा सवाल, इसीलिए वो सामने आकर ये बात रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेघालय पुलिस ने, स्टेट पुलिस ने बहुत शानदार काम किया। सोनम समेत सभी आरोपियों के बयान दर्ज हो रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी बहुत सारी चीजें साफ होती रहेंगी। कॉनराड संगमा, जिनकी तस्वीर भी आपके सामने है, हमारे पास शुरू से ही लीड थी। हमारी पुलिस जब सामने आई, ठोस इनपुट्स के साथ सामने आई, सबूतों को जोड़कर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया था और धीरे धीरे उसे अंजाम तक पहुंचाया। जो भी पुलिस ने आकर बताया, तथ्यों के साथ बताया, सबूतों के साथ बताया, जो इनपुट्स उनको मिले उसके साथ बताया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।